अगर आपके एसआईपी रिटर्न्स को 2 टाइम बढ़ाना है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। वीडियो में हम समझेंगे एसआईपी कैसे काम करती है और कैसे हम नॉर्मल एसआईपी से ज्यादा अर्न कर सकते हैं आपके पोर्टफोलियो में, एंड दिस इज कॉल्ड सुपर एसआईपी। पहले ये समझते हैं कि एसआईपी कैसे काम करती है और क्यों एसआईपी ही बेस्ट तरीका है एक वेल्थ क्रिएट करने का, और वो भी रिस्क फ्री रिटर्न के साथ। मैं एग्जांपल के तौर पे इस फंड को यूज कर रहा हूं, बाकी हर फंड में आपको रिजल्ट सेम मिलेगा। ये फंड शुरू हुआ था 1995 में और ये है इस फंड की हिस्ट्री। तो यहाँ रेड जोन है मार्केट के डिप्स। मार्केट हर कुछ टाइम फ्रेम्स के बाद गिरा है, तो ये आता है आपका रूल नंबर 1, मार्केट विल ऑलवेज क्रैश। तो क्या अब इस फॉल से डरने की जरूरत है? आप देखोगे कि 1995 में ये फंड शुरू हुआ था और 97 में इसकी वैल्यू हो गई थी 5.76 रुपीस, यानी फंड ने इन्वेस्टर्स का पोर्टफोलियो लगभग आधा कर दिया था। 1999 में ही इस फंड ने 12.62 रुपीस की एनएवी पे आ गया था और उसके नेक्स्ट ईयर सन 2000 में ये एनएवी हो गई थी 24.89 रुपीस, व्हिच मेक अ टोटल सीएजीआर ऑफ 18%। सिर्फ इतना ही नहीं, हर 5 साल की साइकिल आप देख सकते हो मार्केट ने हमेशा कांस्टेंट रिटर्न दी है। तो ये है हमारा रूल नंबर 2, मार्केट विल ऑलवेज बाउंस बैक एंड गिव यू अ कंसिस्टेंट रिटर्न इन लॉन्ग टर्म। बट यहाँ बात आती है कि मार्केट गिरेंगे कब और बढ़ेंगे कब। मार्केट के गिरने के कई कारण होंगे, बट मार्केट के बढ़ने का एक ही कारण है, वो है कंट्री ग्रोथ एंड प्रॉफिट्स। बिजनेस हमेशा बढ़ेंगे, बिजनेस हमेशा प्रॉफिट्स अर्न करेंगे, बट मार्केट के गिरने के कई कारण बन सकते हैं, जैसे 97 में एशियन क्राइसिस, 2008 में लीमन ब्रदर क्राइसिस और 2020 में पेंडेमिक। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जो मार्केट में गिरने की वजह बने, बट मार्केट कब गिरेंगे या कब बढ़ेंगे ये कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। तो ये आता है हमारा रूल नंबर 3, नोबडी कैन टाइम द मार्केट। तो ये रहे मार्केट को लेकर आपके 3 रूल्स। अब ये समझते हैं कि इस सिनेरियो में एसआईपी कैसे ज्यादा रिटर्न देता है। एसआईपी रिटर्न इसीलिए देता है क्योंकि मार्केट गिरते बढ़ते हैं और कांस्टेंट रिटर्न नहीं देते। आप सोच रहे होंगे कि विकास ये क्या बोल रहे हो, कितना अच्छा होता अगर मार्केट कांस्टेंट रिटर्न देते और हम कभी अपने फंड को नेगेटिव नहीं देखते, तो हमारा इमोशंस तो वैसे ही खत्म हो जाते और हम अच्छे रिटर्न्स अर्न कर पाते। तो बॉस आपके लिए इसी फंड के एग्जांपल के साथ समझते हैं। ज्यादा लंबा ना लेकर अगर अपन 10 साल के रिटर्न्स को चेक करें 2011 से 2021 तक, 2011 से लेकर 2021 तक आप हर साल 1 लाख रुपए इस फंड में डालते रहो, तो मार्च 2022 में इस फंड की वैल्यू तकरीबन इतनी होगी। तो अब देखते हैं कि ये फंड जिसने 2011 से लेके आज तक का सीएजीआर दिया है 12.15%, हर साल इसी कांस्टेंट रेट पे बढ़ता और ऐसे ही आप 1 लाख रुपए हर साल इस फंड में डालते तो आपका फंड होता इतना। देखा डिफरेंस? तो ये रीजन है एसआईपी कैसे वॉलेटिलिटी की वजह से ज्यादा रिटर्न देता है। तो अब इस बेनिफिट को और कैसे बढ़ाएं और रिटर्न्स को और कैसे इंप्रूव करें। थोड़ा सब्र करो, पहले वीडियो को लाइक दो और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो। बहुत मेहनत लगती है इस डेटा को आपके सामने लेके आने में और कैलकुलेशंस करने में, और आपके लाइक और सब्सक्राइब से थोड़ी एनर्जी मिलेगी ताकि मैं और ज्यादा मेहनत कर सकूं आप लोगों के लिए। तो एसआईपी बेस्ट तरीका है इन्फ्लेशन को बीट करके कंट्री की ग्रोथ के साथ अपनी वेल्थ को भी ग्रो करने का। तो बॉस एसआईपी तो करनी ही पड़ेगी क्योंकि टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा पर ये दिन वापस कभी नहीं आएगा। तो अब बात करते हैं कैसे हम एसआईपी को भी बीट कर सकते हैं और अपने रिटर्न को 2 टाइम 3 टाइम्स तक भी बढ़ा सकते हैं। 3 तरीके जिससे आप अपनी एसआईपी के रिटर्न्स को और ज्यादा बढ़ा सकते हो। फर्स्ट है टॉप अप एवरी ईयर। हम एसआईपी स्टार्ट तो कर देते हैं बट उसको समय के साथ बढ़ाते नहीं हैं। हर साल हमारी सैलरी बढ़ती है, बिजनेसेस के प्रॉफिट्स ग्रो करते हैं और हमारी इनकम सालों साल बढ़ती जाती है। इसके साथ हम अपने एक्सपेंस को तो बढ़ाते हैं बट एसआईपी को नहीं बढ़ाते। तो आ जाओ फिर से इसी फंड का एग्जांपल लेते। जिस किसी ने भी इस फंड में 10,000 की एसआईपी शुरू की थी तो नवंबर 2022 में इस फंड की वैल्यू 13 करोड़ से भी ऊपर थी। बट अगर यही 10% से हर साल इस एसआईपी को बढ़ाया जाता तो उसकी वैल्यू 21 करोड़ से भी ऊपर होती। तो हमें हर साल हमारी इनकम के साथ साथ हमारी एसआईपी भी उसी रेशियो में बढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि आपकी वेल्थ भी उतनी ग्रो करे जितना आप ग्रो कर रहे हैं। सेकंड है बाय द डिप। याद करो रूल नंबर 1, जब भी मार्केट में 10% से ज्यादा का करेक्शन आता है तो आपको अपनी एसआईपी उस साल डबल करनी पड़ेगी। उस साल इररिलेवेंट एक्सपेंस जिनको आप अवॉइड कर सके उन्हें अवॉइड करके अपनी एसआईपी को डबल कीजिए और जैसे ही मार्केट लेवल पे आ जाए उस एसआईपी को फिर से नॉर्मल कर दीजिए। क्योंकि यहाँ आता है रूल नंबर 2। लेट्स से फिर से 2011 से लेकर 2021 तक आप 1 लाख रुपए हर साल उस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट इस बार एक ट्विस्ट के साथ। जब भी मार्केट डिप किया उस दिन आपकी एसआईपी 1 लाख की बजाय 2 लाख की हो जाएगी। तो उसी सेम फंड में ये आपका रिटर्न बना देता है ये। तो आपने देखा फंड्स भी बढ़े और रिटर्न्स भी। और लास्ट पॉइंट है बाय व्हेनेवर यू गेट द चांस। आप हर साल काम में एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं ताकि एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स यानी वो एक्स्ट्रा अर्निंग आप कर सको।
दिवाली बोनसेस, एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स या बिजनेस में किसी दिन एक्स्ट्रा अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड यस स्टॉक्स एंड अदर प्रॉफिट्स ऑल्सो। और हम इंडियंस के लिए तो एल्डर कैश गिफ्ट्स भी, जो ओकेजनली हमें हमारे बड़े बुजुर्ग देते हैं। साल में ऐसा कई एक्स्ट्रा मनी आता है हमारी प्लानिंग्स के अलावा, तब आपको डिप का वेट नहीं करना है और उस अमाउंट को उसी समय मार्केट में इन्वेस्ट कर देना है। यहाँ लागू होता है हमारा रूल नंबर 3। पैसा अगर बड़ा है तो आप डेट में डाल के एसटीपी भी कर सकते हैं। अब ये डेट में डाल के एसटीपी कैसे करना है, इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो एक कमेंट करके बताएं और आपके लिए वीडियो रेडी हो जाएगी। इससे आपके फंड में वो एक्स्ट्रा पंप, वो एक्स्ट्रा फ्यूल आएगा टाइम टू टाइम। यहाँ आपका टारगेटेड अमाउंट बड़ा हो जाएगा या फिर आपका जो टारगेट टाइम है वो कम हो जाएगा। तो ये थे वो 3 रूल आपकी एसआईपीज को और बेटर करने के लिए और आपके कॉर्पस को 2 से 3 गुना एक्स्ट्रा रिटर्न दिलाने के लिए। अगर इसे फॉलो कर लिया तो फाइनेंशियल फ्रीडम जल्दी से जल्दी हासिल कर लोगे आप। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन को एक बार पढ़ लें। कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा, और अच्छा नहीं भी लगा है तो भी आप कमेंट करके बताओ कि कौन सी चीज आपको पसंद नहीं आई, ताकि मैं उन चीजों को इंप्रूव कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू एंड रिमेंबर, वी हैप्पी कब, जब वी हेल्दी वी वेल्दी।